दोस्तों मान लिया ये कोई भूल भुलैया है, मतलब कि कोई मेज़ है, इसके अंदर आप हो और यहाँ से आपको निकलना है। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे निकल सकते हो। अभी तो आपको देख के आसान लग रहा होगा क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, किसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हो तो आपको इसमें से निकलना थोड़ा आसान लगेगा। लेकिन ऐसा इमेजिन करो आप कि आप इसके अंदर हो, ठीक है, इस बुलबुले के अंदर हो, तो आपको इससे अब एग्जिट करना है, ठीक है, यहाँ से आपको एग्जिट करना है, ये आपका एंट्री है। तो आप कैसे निकल सकते हो, तो उसका एक सिंपल सी ट्रिक होती है दोस्तों। जैसे आप इसके अंदर खड़े हो तो आप दीवार के किसी भी एक साइड पे हाथ लगा लो, लेफ्ट राइट से फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एक साइड पे अपना हाथ लगा लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलना है, तो उसके बाद से उस दीवार के सहारे चलते रहो। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा लेकिन आप 100% गारंटी है आप निकल जाओगे, इससे एग्जिट मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो इसको हम कैसे स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों दो साइड होती है, हम लोग जानते होंगे। एक होगा जैसे बुलिश साइड हो गई, एक हो गई आपकी बेरिश साइड, ठीक है। प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि चेंज जो है इनएविटेबल होता है। क्योंकि मान लो अगर चेंज नहीं होगा कुछ भी तो समझ लो टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए टाइम क्या है, तो टाइम क्या हम बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रियलिटी बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में प्राइस में चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे प्राइस जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं ट्रेड कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा मार्केट को लेकर कंफ्यूज हो किसी भी टाइम पे, अभी आपको जैसे इस समय मार्केट में समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, एक साइड चुन लो। और अगर मेरी बात मानो तो बुलिश साइड चुनो। क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बेरिश साइड चुनते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि देखो जब भी मतलब मार्केट में गिरावट आती है तो पैनिक में मतलब ज्यादा शोर होता है, नॉइज हमेशा पैनिक में ज्यादा होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी देखो जंगल में क्या होगा ना, कोई अगर पेड़ गिर रहा होगा तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा होगी, और अगर कोई बीज नीचे से उग रहा होगा तो उसकी आवाज नहीं होगी, मतलब साइलेंट होगा वो। तो सिंपल सी यही चीज मार्केट में भी काम करती है। जब भी मार्केट गिर रही होगी तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा आपको नॉइज देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग रह जाते हैं, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो देखने का नजरिया ही है, मार्केट तो नीचे गिर रही है और ऊपर भी जा रही है, दोनों साइड में जा रही है। लेकिन देखने का नजरिया ऐसा है कि कोई अगर देखता है कि उसे बस ये देखेगा मार्केट में क्रैश हो सकता है, बस क्रैश होगा। दूसरा बंदा क्या देख सकता है, दूसरे बंदे को लगेगा अगर मार्केट में क्रैश हो गया तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना, कि मतलब मैं कम रेट में स्टॉक उठा पाऊंगा। मतलब कम रेट का मतलब ये नहीं है, देखो तो जैसे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में बात की थी कि किसी की प्राइस में दो चीजें इंक्लूड होती है, कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है उसकी स्पेकुलेटिव वैल्यू। तो जब भी क्रैश पैनिक इस टाइप की मार्केट में सिचुएशन होती है उस समय क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी घटती है, साथ साथ जो उसकी स्पेकुलेटिव वैल्यू होती है वो काफी तेजी से नीचे आती है, जिससे क्या होता है कि स्टॉक के जो प्राइस होते हैं वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमें बार्गेन का सौदा मिल जाता है उस समय। तो कभी भी क्रैश में आपको इन्वेस्ट करने का सोचना, ना कि सेल करने का सोचना। तो आपको इस तरह से नहीं देखना है कि यार मैंने मतलब मैं रह गया, शॉर्ट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट नहीं कर पाए, आप नीचे बाई कर लेना, ठीक है। तो बस देखने का नजरिया है। तो दोस्तों ये तो हो गई इन्वेस्टिंग की बात। अगर हम बात करें ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए आप मार्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। उसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा सिस्टम है, उसमें कोई आपको लॉस नहीं लेना। क्योंकि देखो आप अपने आप को जानते हो ना, अगर कि मेरे को लॉस लेना पसंद नहीं है। क्योंकि देखो लॉस लेने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आप गलत हो, और अगर आप ये नहीं मान पाते हो कि मैं किसी बात पे गलत होता हूँ या फिर कुछ भी, तो फिर आपको क्या है कि ये मार्टिकुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसी टाइम पे। क्योंकि इसमें लॉस बुक करना ही नहीं है, आपको बस प्रॉफिट बुक करना है और लोगों के ऊपर खरीदना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, केवल ETF में काम करना है इसका, है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा सा है जिससे आपको ट्रेड के ऊपर, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होगा कि मतलब आपका एक मेंटल मॉडल टाइप का होगा, मान लो कि जिसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। तो आपको क्या करना है, आपको वेव का वेट करना है। वेव का मतलब जैसे आपको सर्फर की तरह काम करना है। उसमें कोई भी सर्फर होता है वो क्या करता है, वेव का इंतजार करता है, जब उसके अकॉर्डिंग वेव आती है उसको, तो उस पर वो राइड करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता है कि अगली वेव कहाँ और कितनी बड़ी आएगी, बस उसको देखना होता है जैसी वेव उठती है उसके हिसाब से वो राइड करता है। तो ट्रेडर को भी आपको ऐसे ही करना है। आपको क्या देखना है कि मार्केट में कैसी मूवमेंट आ रही है उसके हिसाब से करना है। अब आपको ट्रेडिंग सिस्टम बाई की ट्रेड दे रहा है, सेल की ट्रेड दे रहा है, उसमें आपको डायरेक्शन का नहीं सोचना है, ठीक है। इसमें आपको ट्रेड लेनी है जो आपको ट्रेडिंग सिस्टम बनाता हुआ देख रहा है। तो वेव के एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये हमारा थर्ड वेव चल रही है। यहाँ से हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि हमारी थर्ड वेव चल रही है जो कि हमारी 1.618 तक जा सकती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वो हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये 4 हो, 3 यहीं कंप्लीट हो गया हो इस पॉइंट पे, और ये 4 हो। यहाँ पे क्या एक फ्लैट करेक्शन टाइप का दिखा हमें। उसके बाद से फिफ्थ वेव शुरू हुई हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई हो। उसके बाद से ये करेक्शन चल रहा हो, यहाँ कहीं आए 50% तक, उसके बाद नीचे जाए। पर इसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं क्योंकि ये जो है ये इसी डिग्री की लग रही है वेव। अब हम इसकी बात करें तो ये हो सकती है फोर्थ वेव। तो हम मान के चल रहे हैं थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अब ये फोर्थ वेव, यहाँ से फिफ्थ वेव आएगी और उसके बाद से ऊपर जा सकता है प्राइस, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। तो ये क्या हो गया, एलियट वेव के हिसाब से हम देखते हैं, इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं इम्पल्सिव वेव हो सकती है, क्योंकि हम बात करते हैं इम्पल्सिव वेव होगी, ए वेव होगी तो इम्पल्सिव होगी। तो ये थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो गई, अब ये फोर्थ वेव चल रही है
जहाँ तक भी आती है उसके बाद 5th पे फिर हमें यहाँ से रिवर्सल का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पॉइंट से। अब हम बात करते हैं ये चीज़ इनवैलिड कैसे हो जाएगी। तो अगर ये प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, 4th वेव क्या होता है, जो 4th वेव है ये 2nd वेव जो थी इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वेव कहाँ एंड हुई है, यहाँ पे हुई है 450 के आसपास, तो 450 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि इम्पल्सिव वेव है नीचे की तरफ, ठीक है। तो पहली बात ये है, अगर आपको यहाँ से लॉन्ग जाने की कोशिश करनी है, लॉन्ग देखो यहाँ जाना था 3rd वेव के एंड होने पे, नहीं तो यहाँ से अगर लॉन्ग जाने की कोशिश करनी है आपको तो इसके ऊपर जाने का वेट करो, 450 का लेवल ऊपर चला जाए, उसके बाद से हम कोई लॉन्ग की ट्रेड सोचेंगे। शॉर्ट जाना है तो शॉर्ट जाने के लिए यहाँ पे कोई AB=CD पैटर्न टाइप कुछ बने, उसके बाद से आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल रही है फिलहाल। और दूसरी चीज़ क्या है, लॉन्ग जा सकते हैं 5th वेव के कंप्लीट होने पे। इसके अलावा हम कुछ और देख सकते हैं, यहाँ पे एक शार्प पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप अपनी ओर से देख लेना। यहाँ एक शार्प पैटर्न बन रहा है, तो ये आपका पॉइंट होगा O, ये हो गया X, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। C पॉइंट से हमें यहाँ ट्रेड मिल सकती है। अब XO नहीं खेल रहे हम यहाँ पे सिंपल एनालिसिस करके देखते हैं क्या हो रहा है। और उसके बाद से दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं, हमने बात की थी यहाँ पे एक 5O पैटर्न यहाँ से दिख रहा है, तो 5O पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है उसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ये सब वीडियो आपको हार्मोनी ट्रेडिंग की उससे वीडियो पे मिल जाएगी, अब वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन 5O पैटर्न कंप्लीट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो होता है वो होता है 50% पे। तो ये जो पूरी मूव थी इसकी 50% यहाँ आ रहा है, तो 50% को रहने देते हैं, बाकियों को हटाते हैं ताकि हमें एक रिवर्सल का जोन मिल जाएगा, जहाँ से अगर हमें कोई बुलिश की ट्रेड लेनी है तो वहाँ पे लेनी है। देखो बेयरिश ट्रेड हमने कहाँ से ली थी, तो बेयरिश ट्रेड कहाँ से बन रही थी, 1 के नीचे से बन रही थी। अब यहाँ पे हमने बात की थी प्रॉफिट बुक कर लेना है क्योंकि 3rd वेव यहाँ पे एंड हो सकती है 1.618 पे, यहाँ पे एंड हो गई है। उसके बाद से अब ये 4th एंड 5th आ रही है, तो इसके बाद यहाँ से एक बुलिश की एंट्री मिल सकती है, चांसेस ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ तो ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक शार्प पैटर्न हो गया, इलिड वेव के 5 वेव हो सकते हैं अगर यहाँ से नीचे आता है और 450 का लेवल ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो O, ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया X, A, B, C और D, ठीक है। तो यहाँ 5O पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 5O पैटर्न की वीडियो आपको यहाँ आई बटन से मिल जाएगी। उसके अलावा हम और चीज़ें देख सकते हैं, रेसिप्रोकल AB=CD पैटर्न। रेसिप्रोकल AB=CD पैटर्न कहाँ कंप्लीट होगा, ये एक एरो ले लिया, इसको हमने क्लोन किया और यहाँ रख लिया, ठीक है। तो ये भी हमें इस जोन में दिखा रहा है। और हम देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके, फिर छोटे टाइम फ्रेम में कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है एडवांस हार्मोनिक पैटर्न। तो वो कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया आपका X, ये A, B यहाँ पे 618 के आसपास ही मानोगे, यानी कि यहाँ पे गार्डली पैटर्न बनना चाहिए था। गार्डली पैटर्न फेल होता है तो वहाँ बनता है क्रैप पैटर्न, तो 1.618 पे वो कंप्लीट हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। कुल मिला के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, तो उसको हम पहले, अभी मैं और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, फिलहाल हम इस जोन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो 5th वेव होती है जनरली क्या होता है, लेकिन अभी क्या है 4th वेव का पता नहीं है कहाँ कंप्लीट हुई है, तो जनरली क्या होता है वो 1st वेव के बराबर होती है। तो यहाँ से आप एक एरो ले सकते हो और जहाँ पे 4th वेव कंप्लीट हो रही है वहाँ से एक एरो को क्लोन करके अगर आप रखते हो तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ से 5th पॉइंट कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो उसके अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। हमें यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट मिल रहा है अगर यहाँ पे प्राइस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे डिमांड का जोन है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड बन सकती है ऊपर के लिए, बुलिश ट्रेड, ठीक है। और उसके लिए वेट भी करना है दोस्तों। वेट क्या, अपना वही वार्निंग साइन को देखना है, वार्निंग साइन दिखते हैं तो अब उसको अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे कहीं इसमें रिवर्सल जोन में अगर वार्निंग साइन देखने को मिलता है तो उसको अवॉइड करना है। और अगर हाँ इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ये इनवैलिड हो जाता है ट्रेड, तो इसको टेस्ट होने का वेट करना है। यहाँ पे प्राइस नीचे आने का उसका टेस्ट, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है तो पैनिक नहीं आना। यहाँ पे बहुत लोग पैनिक आ गए होंगे, नीचे कहीं शॉर्ट मारा हुआ उन्होंने, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फिर उन्हें डर लग रहा होगा जैसे ही उसको टेस्ट करने होगा, तो आपको वेट करना है, आपको पेशेंस से काम लेना है, ठीक है। यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हो भी गई, मान लो यहाँ से सेम इसी तरह गैप डाउन ओपनिंग हो गई और नीचे चला गया प्राइस, उसका टेस्ट करने का वेट करना है। अगर टेस्ट करता है तो उसके बाद से आपको वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। फिलहाल यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।